ये कहानी है जंगल के राजा की। एक ऐसा शेर जिसका नाम था वीर, जिसकी गरज से पूरा जंगल कांप जाता था। पर इस ताकत के पीछे उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी छुपी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कभी कह नहीं पाता। जब वीर छोटा था तब शिकारियों ने उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा, उसकी माँ, उससे छीन ली। माँ ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, वीर, राजा बनोगे पर अपना दिल जिंदा रखना। उस दिन के बाद वीर ने आंसू पीना सीख लिया। वो राजा तो बन गया पर अकेला। हर रात वीर अकेला पहाड़ी पर बैठकर सोचता, क्या राजा होने का मतलब सिर्फ अकेलापन होता है? वीर के आंसू के बाद जंगल खामोश हो गया। हर तरफ आग थी, पर वीर के सीने में हिम्मत। दर्द गहरा था, लेकिन शेर झुका नहीं। रात ने पूछा, शेर भी दर्द महसूस करता है क्या? एक आंसू गिरा, कमजोरी का नहीं, जिम्मेदारी का। जो दर्द समझता है वही असली राजा होता है। जंगल में आज अजीब सी खामोशी थी। शेर चुप था, पर कमजोर नहीं। पिछली रात उसने अकेला रहकर सोचा, दर्द ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, पर मैं झुककर भी गिरा नहीं। सुबह होते ही उसने जंगल का चक्कर लगाया। जो जानवर कल तक उससे नजर चुरा रहे थे, आज चुपचाप उसका रास्ता देख रहे थे। एक छोटा सा बच्चा शेर आया और बोला, तुम रोए क्यों नहीं? शेर मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि अगर मैं रो देता तो तुम्हें लगता कि हिम्मत कमजोर होती है। उस दिन जंगल ने समझा, असली ताकत गरज में नहीं, सब्र और खामोशी में होती है। और शेर आज भी रोया नहीं। शेर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खामोश था। शेर वीर चट्टान पर बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सोच थी। पिछले दिन के युद्ध में उसके कंधे पर गहरा जख्म लगा था। खून सूख चुका था, दर्द अब भी जिंदा था। पर वीर ने ना कभी कराह निकाली, ना आंसू बहाए। तभी झाड़ियों से छोटा हिरण बच्चा निकल आया। डरता हुआ, कान कांपते हुए बोला, राजा, सब जानवर डर में हैं, भेड़िए फिर से लौट रहे हैं। वीर धीरे से खड़ा हुआ। जख्म ने उसे झटका दिया, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। जब तक मैं जिंदा हूं, जंगल किसी का शिकार नहीं बनेगा। उसने जोर से गर्जना की। ये गरज सिर्फ आवाज नहीं थी, एक वादा था। दूर पहाड़ियों से भेड़ियों की आंखें चमकी। उन्हें लगा था शेर कमजोर हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उसका दर्द ही उसकी ताकत बन चुका था। जंगल में आज अजीब सी खामोशी थी। हवा भी धीरे चल रही थी, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार हो। वही शेर जो कभी रोया नहीं, आज अकेला पहाड़ के किनारे खड़ा था। उसके शरीर पर पुराने जख्मों के निशान थे, लेकिन आंखों में दर्द नहीं, जिम्मेदारी थी। तभी सामने से जंगल के सब जानवर आ गए। हिरन, हाथी, भेड़िया, सब। उनके चेहरों पर डर था। हाथी बोला, जंगल 2 हिस्सों में बंटने वाला है, खून बह जाएगा। शेर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़ा, और पहली बार उसने गरजना नहीं, बोलना चुना। जिस जंगल को मैंने बचाया, उसे मैं खुद टूटने नहीं दूंगा। उसने जंग का रास्ता छोड़ दिया और शांति का रास्ता चुना। 2 दुश्मन सामने खड़े थे। सबको लगा आज लाश गिरेगी, लेकिन शेर ने सिर्फ आंखों से देखा। उस नज़र में इतनी ताकत थी कि तलवारें भी झुक गईं। जंगल बच गया, पर शेर और ज्यादा अकेला हो गया। और जब सब जानवर लौट गए, पहाड़ के उस किनारे शेर ने आसमान की तरफ देखा। आंख गीली हुई, पर आंसू फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि असली शेर रोता नहीं, वो सबका दर्द अपने अंदर छुपाता है। जंगल में आज अजीब सी खामोशी थी। शेर चट्टान पर बैठा था, नीचे पूरा जंगल उसकी तरफ देख रहा था। कल की लड़ाई जीत ली गई थी, पर उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। उसे याद आ रहा था, जब वो छोटा था तब इसी जंगल ने उसे कमजोर कहा था। आज वही जंगल उसे राजा मानता है। एक हिरन धीरे से पास आया और बोला, राजा, आज आप खुश क्यों नहीं हो? शेर ने गहरी सांस ली और कहा, ताकत से सब जीता जा सकता है, पर दिल का बोझ नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर आवाज में दर्द था। शेर उठा,
जंगल की तरफ देखा और बोला, अब मैं सिर्फ लड़ाई नहीं, इंसाफ भी सिखाऊंगा। जंगल ने पहली बार समझा, ये शेर सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार भी है। जंगल में आज अजीब सी शांति थी। शेर चट्टान पर बैठा था, आंखें दूर जंगल में जमी हुई। उसके कंधे पर पुराना जख्म था, दर्द अब भी था, पर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। तभी एक छोटा हिरन आया और बोला, राजा, आप कभी रोते क्यों नहीं? शेर हल्का सा मुस्कुराया, रोना कमजोरी नहीं होती, पर हर दर्द दिखाना जरूरी भी नहीं होता। इसी वक्त जंगल के दूसरे कोने से खतरा बढ़ने लगा। 2 नए शिकारी आए थे और इस बार शेर अकेला नहीं लड़ेगा। जंगल के बीच सब जानवर जमा थे। हवा भी रुक सी गई थी। शेर धीरे धीरे आगे आया। इस बार उसकी चाल में गुस्सा नहीं था, हुक्म था। लोमड़ी ने आंखें झुका लीं। भेड़िया पीछे हट गया। जो झूठ और चाल से जंगल को तोड़ रहा था, सबका सच सामने आ चुका था। शेर बोला, ताकत से राज करना आसान है, पर इंसाफ से राज करना सिर्फ शेर जानता है। उसने किसी पर हमला नहीं किया, बस फैसला सुना दिया। जो धोखा देगा वो जंगल का हिस्सा नहीं होगा। जो कमजोर को दबाएगा वो खुद अकेला रह जाएगा। जंगल ने पहली बार देखा, शेर रोया नहीं, पर उसके फैसले ने सबको हिला दिया। और दूर से एक नया साया उभरा। किसी ने धीरे से कहा, लगता है अब शेर का इम्तिहान खुद जंगल लेगा। आखिरी इम्तिहान। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सिर्फ हवा और खौफ चल रहा था। शेर अकेला खड़ा था। उसके सामने जंगल नहीं, उसका अपना फैसला खड़ा था। पिछले फैसले के बाद कुछ जानवर चुप थे, कुछ खुश और कुछ बदला लेने के मूड में। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। शेर ने मुड़ के देखा, ये दुश्मन नहीं था, ये उसका इम्तिहान था। एक आवाज गूंजी, अगर तू सच में राजा है तो अपनी ताकत छोड़ के दिखा। शेर ने दांत नहीं दिखाए, ना ही गर्जा। उसने धीरे से आंखें बंद की और एक कदम पीछे लिया। जंगल सन्न रह गया। सब समझ गए, ये लड़ाई ताकत की नहीं, सोच की है। शेर बोला, जो खुद पे जीत जाए वही असली राजा होता है। और उस पल जंगल ने पहली बार शेर को सिर्फ राजा नहीं, रास्ता दिखाने वाला माना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर से एक नई गरज सुनाई दी। इस बार आवाज शेर की नहीं थी। 2 गरज, 1 राज। सुबह होने से पहले जंगल का आसमान भारी था। कल रात जो गरज सुनाई दी थी, आज वो सामने खड़ी थी। सामने था दूसरा शेर, जवान, तेज, आंखों में गुस्सा। उसके पीछे कुछ जानवर थे जो बदलाव चाहते थे, या सिर्फ हंगामा। जंगल 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ सोच। दूसरा शेर बोला, राजा वही होता है जो सबको डरा सके। सबने शेर की तरफ देखा। इस बार भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शेर धीरे से आगे बढ़ा। उसने गरज नहीं की, उसने हमला नहीं किया, बस बोला, और राजा वही होता है जो सबको जोड़ने की हिम्मत रखे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दूसरे शेर ने हमला किया, लेकिन जंगल उसके साथ नहीं गया। हाथी, हिरनी और बाकी जानवर शेर के पीछे खड़े हो गए। दूसरा शेर रुक गया। उसकी ताकत अकेली रह गई थी। शेर ने कहा, मैं रोया नहीं, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं था, मुझे जंगल बचाना था। दूसरा शेर धीरे धीरे पीछे हट गया। कोई खून नहीं बहा, कोई हार जीत नहीं हुई। बस एक बात तय हो गई कि राजा वो नहीं जो गरजता है, राजा वो होता है जो संभालता है। कैमरा ऊपर उठता है, पूरा जंगल एक साथ खड़ा है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।